नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कबीर के दूसरे पद को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। लेकिन पद को पढ़ने से पहले आइए हम कबीर पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लें। कबीर दास का जन्म लगभग 1399 में माना जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इनका निधन अनुमानतः 1518 है। इनके निवास की अगर बात की जाए तो काशी और मगहर में इन्होंने सबसे अधिक समय बिताया। काशी वाराणसी, मगहर बस्ती जिला में है जो उत्तर प्रदेश में है। इनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू था। ये दोनों दंपति थे और इन्होंने कबीर को कहीं से प्राप्त किया था, ऐसा किंवदंती है। इनकी वृत्ति की बात की जाए तो इनकी वृत्ति बुनकरी रही है। दीक्षा गुरु इनके स्वामी रमानंद थे, जो कि रमावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे और प्रसिद्ध वैष्णव संत और आचार्य थे। कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित है। बीजक वाणी का संग्रह कहा जाता है। कबीर ग्रंथावली भी इनकी रचना है। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो बीजक 3 भागों में है, साखी, सबद और रमैनी। साखी को साक्ष्य या गवाह कहते हैं, जो दोहे में है। सबद को शब्द बोलते हैं, जो गेय पद है। और रमैनी चौपाई छंद में है। आगे अगर हम कबीर के काल की बात करें तो कबीर भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने निर्गुण परम ब्रह्म राम की उपासना की है। वह राम जो हमारे अंतर में है। निर्गुण परम ब्रह्म राम को वो अपनी प्रियतम भी मानते हैं। कबीर मानते हैं कि निर्गुण राम जो हैं वो उनके प्रियतम हैं और वो उनकी प्रियतमा, उनकी बहुरिया। वो कहते हैं कि राम मेरा पीऊ, मैं राम की बहुरिया। अगर कबीर की भाषा की बात करें तो उनकी भाषा पंचमेल भाषा है, जिसे सद्धुकड़ी या खिचड़ी भी बोलते हैं। खिचड़ी भाषा यानी अनेक बोलियों का सम्मिश्रण। उन्होंने अपनी बोलियों के लिए कहा भी है कि सब कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। यानी सब लोग कागज के देखा हुआ, कागज का लिखा हुआ पढ़ते हैं। उनका मानना है कि कागज पे जो लिखा हुआ है सबने वही कहा, किंतु कबीर सच्ची अनुभूति से कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहा आपना, सो चले हमारे साथ। यानी कबीर की दृष्टि एक क्रांतिकारी और आलोचक की है। तो बच्चों, आज जब हम कबीर के दूसरे पद को पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ आपको कबीर का एक दूसरा ही रूप दिखता है। वह रूप दार्शनिकता और रहस्यवाद से जुड़ा हुआ है। किस रहस्य से? तो अज्ञात प्रियतम के मिलने के रहस्य से। किस प्रकार वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए विरह में तड़प रहे हैं, किस तरह अपने राम को वो पाने के लिए विरह की अग्नि में तड़प रहे हैं, यह इस पद के माध्यम से जाना जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम कबीर के दूसरे पद को देखें। कबीर कहते हैं कि हों बलिया कब देखोंगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापे मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, बिरह अग्नितन अधिक जरावे, ऐसी लेहु बिचारी। सुनहु हमारी दाद गोसाई, अब जिन करहु बधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भांडे नीर। बहुत दिनन के बीछुरे माधव, मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतीवंत कबीर। तो बच्चों, अभी अभी हमने पद का वाचन किया। अब बच्चों, हम इस पद के एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। कबीर कहते हैं, हो बलिया कब देखोंगी तो ही। वे कहते हैं कि हे प्रियतम, हे बलिया। बलिया यहाँ शब्द प्रियतम के लिए आया है। वे कहते हैं, हे प्रियतम, मैं कब देखूंगा आपको। अहनिस आतुर दर्शन कारिणी। अहनिस यानी दिन रात। मैं रात दिन आपके दर्शन के लिए आतुर हूँ।
ऐसी व्यापे मोहि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अनुभव होता है कि मैं कब आपके दर्शन को, कब मेरे भाग्य खुलेंगे और कब आपके मेरे दर्शन होंगे। नैन हमारी तुमको चाहे, कबीर कहते हैं कि मेरी ये जो आँखें हैं वह दिन रात केवल आपको चाहती हैं। रति न माने हारी, रत्ती भर भी यानी थोड़ा भी वह हार नहीं मानती, कभी पलकें नहीं झुकती। बिरह अग्नि तन अधिक जरावे, आप और मेरा जब तक एकाकार नहीं हो जाता तब तक यह विरह मेरे लिए अग्नि समान है और यह विरह अग्नि मेरे तन को अधिक जला रही है। ऐसी लेहु बिचारी, ऐसा मेरा मानना है और आप मेरी इस दशा पर विचार कीजिए। सुनो हमारी दाद गोसाई, दादी यानी विनती और गोसाई यानी गोस्वामी। हे गोस्वामी, हे स्वामी, हे प्रियतम, हे राम, आप मेरी विनती को सुने। अब जिन करहूँ बधीर, अब आप बधीर न बने, यानी अब आप मेरी अर्जी को, मेरी विनती को सुन ले, अनसुना न करें। तुम धीरज में आतुर स्वामी, हे ईश्वर, हे स्वामी, आप धैर्य के प्रतीक हैं, धैर्यवान हैं, किंतु मैं तो आतुर हूँ, चंचल हूँ। कांचे भांडे नीर, मेरा जो शरीर है वह कच्चे घड़े के समान है। कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहर पाता, वह कभी भी टूट सकता है। मेरा यह शरीर नश्वर है, किंतु आप अविनाशी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अत्यंत शीघ्र ही दर्शन दें। बहुत दिनन के बिछड़ो माधो, हे माधव, हे राम, हे स्वामी, मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बहुत दिनन के बिछड़े माधव, बहुत दिनों से हम बिछड़े हैं। मन नहीं बांध है धीर, अब जो मेरा मन है, जो मेरा हृदय है, वह धैर्य नहीं रख पा रहा। अब मैं अपने मन को बांधे नहीं रख सकता। देह छता तुम मिलहु कृपा करी, देह छता यानी इस शरीर के रहते हुए, छता यानी रहते हुए। हे ईश्वर, मेरे इस शरीर को रहते हुए, इस शरीर में मेरे प्राण को रहते हुए मिलहु कृपा करी, आप कृपा करके मुझे मिलें। आरतिवंत कबीर, यह जो कबीर है, आपका जो शिष्य है, आपकी जो प्रियतमा है, वह कबीर अत्यंत दुखी है। तो बच्चों, हमने इस पद के अर्थ को, एक एक पंक्ति के अर्थ को अच्छे से समझा। अब आइए पुनः इस पद के एक समग्र अर्थ को जानें। बच्चों, समग्रता में हम इस अर्थ को इस प्रकार कह सकते हैं कि कबीर दास कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको कब देखूंगा। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी आँखें दिन रात आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं, वह जरा भी हार नहीं मानती। विरह रूपी अग्नि मेरे शरीर को जला रही है। आप मेरी विनती सुनिए, विचार कीजिए, मेरी विनती को अनसुना मत कीजिए। हे स्वामी, आप धीरज और धैर्य हैं और मैं आतुर, विकल। मेरा मन धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है। मैं कच्चे घड़े के समान हूँ। जिस प्रकार कच्चे घड़े से जल बाहर आ जाता है, उसी प्रकार मेरा धैर्य भी नहीं रह पाता। हे प्रभु, आपसे मिले बहुत दिन हो गए। इस दुखी कबीर पर अब आप कृपा करें। मेरे प्राण रहते हुए आप मुझे अपना दर्शन दें। इस पद को पढ़ा और समग्रता में भी इसे समझा। आइए अब इस पद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। द्वितीय पद के अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है भक्त और प्रेमी रूप। हर जगह हमें कबीर आलोचक, क्रांतिकारी के रूप में दिखते हैं, किंतु इस पद में कबीर का एक अन्य ही रूप नजर आता है। वह रूप है भक्ति और प्रेम में सांद्रित रूप। ईश्वर से मिलने की उत्कट अभिलाषा है। ईश्वर को
वह प्रियतम के रूप में देखते हैं और वेदनामय शब्दों की अभिव्यंजना बार बार वह अपनी विनती करते हैं और आरतिवंत यानी अपने आप को दुखी बताते हैं, यानी इनके पूरे पद में हर शब्द में ही वेदना झलकती है। अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो यह अनायास ही इनके पद में आ गया है और वह अलंकार है रूपक अलंकार, जिसे विरह अग्नि शब्द के माध्यम से बताया जा सकता है। विरह अग्नि यानी विरह रूपी अग्नि, यह रूपक अलंकार है और पूरे पद में कबीर ने सहज अभिव्यक्ति की है। अपने हृदय के भावों को, अपने मन के भावों को उन्होंने सहजता से अपने प्रियतम, अपने बलिया, अपने स्वामी, अपने निर्गुण परम ब्रह्म राम के सामने रख दिया है। कभी उन्हें माधो कह के, कभी स्वामी कह के उन्होंने विनती की है कि अब आप मुझे दर्शन दीजिए, हम एकाकार हो जाएं। तो बच्चों, अब हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लिया है। आइए पद से संबंधित कुछ शब्दार्थों को देखें। जैसे व्यापय, व्यापय का अर्थ होता है अनुभव होना। रति, मैंने बताया भी था, रति यानी तनिक या रत्ती भर। बधिर, बधिर भी एक शब्द आया था जहाँ वे कहते हैं कि अब जन करहु बधिर, यानी बहरा। बधिर का अर्थ होता है बहरा या जो कम सुने, लेकिन ईश्वर के लिए वह बहरा शब्द नहीं कहना चाहते। वह कहना चाहते हैं कि अब बधिर की भांति न रहें, मेरे कार्य को, मेरी विनती को अनसुना न करें। अग्नि, अग्नि का मानक रूप अग्नि। दादी, मैंने बताया भी था, यह दादी, दादी का अर्थ है विनती। यहाँ पर दादी का मतलब स्तुति। गुसाई, गुसाई का मतलब गोस्वामी या मालिक। हमने पद को पढ़ा तो यहाँ ईश्वर को वह प्रियतमा और मालिक के रूप में मानते हैं। जिन, जिन का मतलब होता है मत या नहीं, यह निषेधात्मक शब्द है, निषेध सूचक शब्द है। भांडे, भांडे का अर्थ होता है बर्तन। और छता, छता का अर्थ है अक्षत या रहते हुए। जब वो कहते हैं कि देह छता तुम मिलहु कृपा करे, यानी मेरे देह के, मेरे शरीर में प्राण रहते हुए आप मुझसे मिलें, तो यहाँ छता का अर्थ होता है अक्षत, जिसका छत ना हो, यानी रहते हुए। अक्षत, जिसका छत ना हो। आरतिवंत, आरतिवंत का अर्थ है दुखी। और रहीमाना, रहीमाना का एक सरल अर्थ है जो रहीम करे, रहम करे। रहम यानी दयालु, लेकिन पद में यहाँ रहीमाना शब्द मुसलमान के लिए रहीम और हिंदू धर्म के लिए राम आया है। और अगर हम रहीमाना के सरल शब्दों की बात करें तो रहम करने वाला यानी दयालु। महिमा, महिमा का अर्थ होता है महत्व। और बलिया, पूरे पद की शुरुआत ही बलिया शब्द से हुई है, तो बलिया का अर्थ है प्रियतम, जो कबीर ने अपने ईश्वर के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने राम के लिए कहा है। तो बलिया का अर्थ है प्रियतम। आशा है बच्चों कि अब हमने पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी जानकारी हमने ले ली। अब आइए हमने अपनी समझ कहाँ तक विकसित की है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर दिख रहे होंगे। आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है, संत कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1399 ज्येष्ठ पूर्णिमा, काशी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी 1360 मधुबनी, बिहार। ऑप्शन सी 1504 मेड़ता, राजस्थान। ऑप्शन डी 1725 परीक्षितपुरा, दिल्ली। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। 1399 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, काशी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक
काल। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भक्ति काल। कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास किस धारा के कवि हैं? मैंने आपको बताया भी था, आपके स्मरण में होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए निर्गुण धारा, ऑप्शन बी सगुण धारा, ऑप्शन सी त्रिधारा, ऑप्शन डी सद्गुण धारा। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्गुण धारा। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। अब चौथा प्रश्न है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी दुर्गा भक्ति शाखा, डी शिव भक्ति शाखा। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम भक्ति शाखा। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, कबीरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी स्वामी रामानंद, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी रामानंद। कबीरदास के दीक्षा गुरु स्वामी रामानंद थे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कबीरदास की रचना है? ऑप्शन ए साखी, ऑप्शन बी सबद, ऑप्शन सी रमैनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बच्चों क्या होगा सही उत्तर? याद कीजिए, बीजक में तीनों संकलित है, साखी, सबद और रमैनी। तो जब यह तीनों संकलित बीजक में है और बीजक कबीरदास की रचना है तो निश्चित ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, कबीरदास की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी पंचमेल या सद्धुकड़ी भाषा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सातवां का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कबीर की रचनाओं में पंचमेल या सद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग मिलता है। आठवां प्रश्न है, कागद की लेखी की जगह आँखन की देखी को तरजीह किसने दिया? आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि सब कहे कागद की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी, यानी मैं कहता यहाँ कबीरदास कह रहे हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास। चलिए आगे हम नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, बीजक में किनकी वाणियों का संग्रह है? चलिए, ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कबीरदास। 10वां प्रश्न है, संतो देखत जग बोराना, यह पद किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। किसकी है यह रचना? जी हाँ, बिल्कुल सही। अभी अभी हमने पढ़ा और जाना समझा है। तो 10वां का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास। संतो देखत जग बोराना पद कबीरदास की रचना है। 11वां प्रश्न है, बलिया का अर्थ है? क्या अर्थ है बलिया का?
ऑप्शन ए बलिदान, ऑप्शन बी बलशाली, ऑप्शन सी प्रियतम, ऑप्शन डी राजा बाली। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन है सी प्रियतम। कबीर ने प्रियतम शब्द के लिए ही बलिया शब्द का प्रयोग किया है। 12वां प्रश्न है, कबीर दास के अनुसार सच बोलने पर क्या होता है? ऑप्शन ए प्रशंसा होती है, ऑप्शन बी लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ऑप्शन सी सराहना की जाती है, ऑप्शन डी सभी सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही। कबीर के अनुसार सच बोलने पर लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो 12वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, सहजय सहज समाना कहने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सहज साधना पर बल, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी सजगता, ऑप्शन डी समानता। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन ए सहज साधना पर बल। सहजय सहज समाना यानी सहज साधना पर बल की बात कबीर ने कही है। 14वां प्रश्न है, कांचे भांडे का अर्थ है। कांचे भांडे का क्या अर्थ है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कांच का बर्तन, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी कच्चा बर्तन, ऑप्शन डी कंचन। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन सी कच्चा बर्तन यानी कच्चे घड़े के समान। ये हमने पद में भी पढ़ा था। अब आइए हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां और आखिरी प्रश्न है, पीतर पाथर पूजन लागे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। पीतर पाथर पूजन लागे, चूँकि अनुप्रास में एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, मैंने बताया भी था, तो यहाँ प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। पीतर में भी प है, पाथर में भी प है और फिर पुनः पूजन में भी प है, तो यह लगातार वर्णों की आवृत्ति है। तो यहाँ अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, अभी हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से भी अपनी समझ को और अच्छे से विकसित कर ली है। अब हम पुनः अगली कक्षा में अगले विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।